पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के उन वाहिद ममालिक में आता है जहां रोज़ाना की बुनियादों पर लोग करोड़ों रुपए की ज़कात खैरात करते हैं। जहां कुछ बुरे लोगों की वजह से पाकिस्तान बदनाम होता है, वहीं ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिल में खौफ खुदा रखते हैं और लोगों की मदद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियादों पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड होता है जो दिन दहाड़े आपकी आंखों के सामने होता है और हम इस पर तवज्जो नहीं देते और कहीं ना कहीं हम भी गुनाह के ज़मरे में आते हैं। स्क्रीन पे बैठे हुए शख्स ये सोच रहे होंगे कि आया ये कैसे हो सकता है। अगर बात करें कराची शहर की, 2 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला शहर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर रोज़ाना की तादाद में बड़ी रकम उस मद में चली जाती है जो फ्रॉड के ज़मरे में आती है और हम गुनाह के ज़मरे में। इस्लाम में गदागरी यानी भीख मांगने को गुनाह करार दिया है, लेकिन कराची शहर के हर सिग्नल चौराहों पर हमें प्रोफेशनल ट्रेंड बेकारी नजर आते हैं जो किसी तौर पर इस रकम के मुस्तहक नहीं होते। जब हम गदागरों को देखते हैं तो हमें इन पे तरस आता है और हम इनको पैसे दे देते हैं। दरअसल तरस उन्हें हम पे आ रहा होता है और साथ साथ हंसी भी कि वो कितने आराम से हमें बेवकूफ़ बना लेते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, ऐसे ही ये अपने बच्चों को गदागरी के प्रोफेशनल तरीके और स्ट्रेटजी सिखाते हैं। ये हमारी साइकी से खेल कर बहुत पैसा कमा लेते हैं। एक आम आदमी पढ़ लिख कर जितना पैसा कमाता है, इनका बच्चा छोटी सी उम्र में हमसे ज़्यादा पैसे कमाता है और वो भी हमें बेवकूफ़ बना के। यानी हम इस काम को बढ़ावा खुद दे रहे हैं। माजी में हम अपने लातादाद प्रोग्राम्स में इन गदागरों को बेनकाब करते आए हैं, लेकिन आज भी ये माफिया कराची के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। नित नए तरीके, स्ट्रेटजी और प्लानिंग का खूब सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से काफ़ी अरसे कबल हमारी नज़र एक बच्चे पे पड़ी जो बेचारा ऐसा जाहिर कर रहा था कि मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पालता हो, लेकिन इसकी हकीकत ये ना थी। मट्टी के टूटे हुए बर्तन ज़मीन पे पड़े थे और ये बच्चा रो रहा था जैसे इसे किसी गाड़ी वाले ने मार दिया हो। गुजरता हुआ हर शख्स इसे तरस की निगाह से देख रहा था और पैसे दिए जा रहे थे, लेकिन इसकी हकीकत इसकी शक्ल की तरह मासूम ना थी जिसे हम बच्चा समझ रहे थे। दरअसल वो हमें बच्चा समझ के बेवकूफ़ बना रहा था। ये बच्चा उस वक्त में यौमिया 2 से 3 हज़ार रुपए रोजाना की बुनियादों पर कमा रहा था। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या हो गया बेटा? मेरे घर वाले रो नहीं, आपकी मदद कर रहा हूँ। क्या हो गया? मेरे घर वाले तो भूखे पड़े हुए हैं, इसलिए मेरे घर वाले बड़े परेशान हैं। ये है मेरे घर वाले, वो करता है। मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया मुझे। ये तुमने खुद तोड़े हैं? किसने तोड़े हैं? ये किसी गाड़ी वाले ने तोड़ा। अभी भी झूठ बोल रहे हो तुम, किसी गाड़ी वाले ने तोड़े हैं? अभी भी झूठ बोल रहे हो? अब मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब आपकी कितने लोगों से मांग ले? तो मैंने 3-4 लोगों से मांगे बहुत। तो तुम्हारा तो काम ही यही है। आने जाने वाले लोग ये समझते हैं कि जी शायद इसका कोई नुकसान हो गया है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों से भी हम पूछते हैं कि ये चीज़ कितनी चल रही होती है। यही है कि जो है ना, आप लोगों में आपस में ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है। कि जो सच्चे भी है ना, उनके भी लिए भी जो है ना आप नहीं दे सकते। इधर का ये बड़ा हो गया है कि नए नए ट्रिक्स आ गई हैं। हाथ दबा लेते। ये बच्चा इतनी देर से बच्चा मासूम बना हुआ है कि जी मेरे साथ ये मसला है, मेरा वो मसला है। तो आपको बता दें कि एक बड़ी अच्छी ट्रिक ये चल रही थी जो काफ़ी देर से एक ही सामान को बार बार जो है ये बच्चा अपने बार बार घुमाया जा रहा था, बार बार। अब इस बच्चे को हम क्या बोले, लेकिन आपको बताने का मकसद ही होता है कि ट्रिक्स हो रही होती है। आइंदा अगर तुम मुझे किसी शाहराह पे नजर आए ना भीख मांगते हुए या ये हरकतें करते हुए, ड्रामे करते हुए, आज के बाद ये हरकतें सीधा ऐसे निकलो, सीधा निकलो यहाँ से। अल्लाह के नाम से मांगते मांगते ये लोग अब थक चुके हैं। इस वजह से मार्केट में अब कुछ नित नए तरीके ले आए, नई स्ट्रेटजी, नई प्लानिंग। आइए आपको दिखाते हैं तमसीलकारी के जरिए कि ये लोग किस तरह नए तरीकों से भीख मांग रहे हैं। अक्सर आपको शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस और कराची के दीगर इलाकों में पेट्रोल पंप के पास एक गाड़ी नजर आती है जिसमें बीवी, बच्चा और शौहर मौजूद होते हैं। बज़ाहिर वो एक फैमिली लग रही होती है जो आपसे एक्सक्यूज मी कह के मुखातिब करते हैं। उनका कहना होता है कि हम यहाँ किसी की मैयत में आए थे और अपना वॉलेट भूल आए हैं। अगर आप हमें पेट्रोल डलवा दें और अपना नंबर दे दें तो हम आपके पैसे आपको वापस दे देंगे। अक्सर लोग 1000 रुपया कम से कम 500 रुपये से इनकी मदद करते हैं और ये फैमिली रोजाना की बुनियादों पर यौमिया 7 से 8 हज़ार रुपये यानी महीना
2,10,000 रुपए का चूना ये आवाम को बड़े आराम से लगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार मेरे साथ ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो मसला ऐसा है, मेरा पर्स, ATM कार्ड वगैरह सब उसी के अंदर से, गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया। दोस्त आपकी मेहरबानी होगी अगर आप 1,500 दे दें मुझे, तो लिहाजा आप अब मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको आपके नंबर के ऊपर ईजी कर दूँगा। ऐसे कैसे नहीं, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाईजान, गाड़ी में मतलब फ्यूल वगैरह खत्म हो जाए, ये प्लीज़ यार है तो नहीं, मेहरबानी आपकी, आप जो कर सकते हैं हमारे लिए वो करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं परेशान हूँ, ये परेशानी को हल कर लें। चले आप मुझे अपना नंबर दे दें मुझे, मैं अब अपना काम करें बच्चों के साथ। चलें यार, बहुत शुक्रिया यार आपका भाई, बहुत शुक्रिया यार। अस्सलाम वालेकुम। यार मेरे साथ थोड़ी सी परेशानी पैदा हो गई है, ठीक है, गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, तो कुछ थोड़ा हमारे लिए कर सकते हैं तो वो करते हैं। आप अब मुझे अपना नंबर दे दें लिख के, ठीक है, मैं आपको इजी पैसा करा दूँगा, ठीक है, ये मेहरबानी होगी आपकी, भी बस फ्यूल ख़त्म हो गया, दे दूँगा। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। आप मुझे अपना नंबर दे दें। कैसा सर, ठीक है, तबीयत वगैरह ठीक है? सर मसला ऐसा है, मैं फैमिली के साथ आया हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे ने, मिसेस मेरी घर पे है, उनका पर्स रह गया ना, मेरा भी पर्स उसी में था, मोबाइल भी उसी में था, गाड़ी में फ्यूल नहीं है ना, तो कुछ हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कर दें। आप अपना नंबर दे दें, मैं आपको ईजी कर दूँगा, पूरी पैसे, बिल्कुल पेट्रोल चेक कराएं आप यार, ये मैं आपसे एक हेल्प मांग रहा हूँ, पेट्रोल चेक कराएं आप मुझे पेट्रोल चेक करा दें, ये आप हेल्प करवा। देखिए इसका कांटा सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन पे जाएगी गाड़ी, कांटा सही नहीं है इसका। यार आप तो खड़े हुए, पंप के ऊपर खड़े हुए तो भीख मांग रहे थे आप, पागल हो गए, परसों कहाँ पे खड़ा हुआ था आपका दिमाग? आप खामखा के अंदर किसी इज्जतदार आदमी को आप खराब कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो आप। भाई आप कार के अंदर घूम रहे हैं। हम आज से कुछ अरसे कबल हमने एक ऐसे शख्स को बेनकाब किया जो माजूरी का फायदा उठाकर लोगों को लूट रहा था, जबकि वो माजूर ना था। रमजानुल मुबारक का महीना था, हमें एक ऐसा शख्स नजर आया जो दोनों टांगों से माजूर था और सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। गुजरने वाले लोग इसकी मदद भी कर रहे थे। अब सोचने की बात यह थी कि ये शख्स यहाँ तक कैसे आया और इसे कौन लाया और ये अपने घर कैसे जाता होगा। हम इसकी ताक में अपने कैमरों के साथ वहां पर बैठ गए। जैसे ही मगरिब की आजान हुई और लोग अफ्तार में मसरूफ हुए, वैसे ही इस शख्स की दोनों टांगे वापस आ गईं। इस शख्स ने अपनी मसनूई टांगों को कपड़े में लपेटकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब जरा अंदाजा लगाएं कि आप में से कितने लोग होंगे जो इस शख्स से बेवकूफ बन चुके होंगे और गदागरी जिसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद नापसंद फरमाया है, आप भी उसका हिस्सा बन गए। असलम नाम है। असलम, कहाँ जा रहे थे? घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? जी। करते क्या हो? मजदूरी करता हूँ। कहाँ करते हो? कहीं भी मिल जाती कहीं करता हूँ। कहीं भी मिल जाती है वहाँ कर दो? जी। पूरे दिन मजदूरी कर दो? जी। कलमा पढ़ के बात बोल रहे हो? जी। मुसलमान हो? जी। इसमें क्या है? सामान है मेरा। क्या सामान है? कुछ भी सामान है। आपको क्या सामान है? आपको इससे क्या, कुछ भी सामान है मेरा। कुछ भी सामान है मेरा। मुझे इससे क्या है, मैं बताता हूँ ना, मुझे सामान दिखाओ ना। क्या है? उसको निकालो, उसको सामान हटाओ, बैठाओ उसको, रखो 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 यार, ड्रामे नहीं करो, रखो। क्या है ये? टांगे। किसकी टांगे? भाई की टांगे। भाई की टांगे कहाँ लेके जा रहे हो? सीधे खड़ो हो जाओ, अभी सीधे खड़ो हो जाओ। भाई की टांगे कहाँ लेके जा रहे हो? लेके जा रहा था अपने साथ। कहाँ लेके जा रहे थे? घर लेके जा रहा था। घर लेके जा रहे थे? जी। ये टांगे भाई की तुम अपने घर लेके जा रहे थे? हैं, पूरे दिन करते क्या हो तुम? भाई की टांगे घर लेके जा रहे थे? हैं, ये पकड़ो जरा, ये तुम्हारे भाई की टांगे। ये तो एक छोटी एक बड़ी टांग है। एक छोटी बड़ी टांग है तुम्हारे भाई की। जी। कुछ शर्म नहीं आती? तुम अपनी उम्र देखो, तुम अपनी हरकतें देखो। तुम जितने दिनों से भीख मांग रहे हो ना, जितनी देर से भीख मांग रहे हो, जहाँ जहाँ मांग रहे हो, वो हम सब शूट कर चुके हैं कैमरे में। वो तुम्हारी सारी शूटिंग बन चुकी है और तुम्हें यहाँ से पकड़ के लेके आएंगे थाने। जी। ठीक है, तुम यहाँ पे ये खड़ो को ड्रामे कर रहे हो ना, मेरे भाई की टांगे हैं, मेरे इसकी टांगे। तुम जो अभी उस सिग्नल पे बैठे हुए थे, टांगे उठा के डाली है ना, वो भी हमारे कैमरे में आ गया। इस प्रौढ़िये बेकारी ने कैमरे के सामने एतराफ़े जुर्म किया। जब छुपाने को कुछ ना बचा तो गुर्बत का रोना रोने लगा। आजकल एक तरीका और देखने में आ रहा है। अब पढ़े लिखे लोग भी
इसे एक बिजनेस समझ के इसमें शामिल होने लगे। कराची की सड़कों पर एक शख्स हमें ऐसा भी नजर आता है जो आपको इंग्लिश में बात करके इंप्रेस करता है और अपनी मजबूरी यह सुनाता है कि उस बेचारे का वॉलेट कहीं गिर गया है, उसके पास किराए के पैसे नहीं, और हम जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं उससे बड़े आराम से बेवकूफ बन जाते हैं। हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने एक नुमाइंदे को यही काम करने को कहा। हम ये देखना चाहते थे कि ये लोग कितनी देर में आवाम को बेवकूफ बना लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ने अपनी मजबूरी इस तरीके से बयान करना शुरू की। सर मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे, मेरा सर वॉलेट गिर गया, मुझे सर अभी ज़रूरी जाना है, मुझे सर 200 रुपीज़ की ज़रूरत है। कहाँ गिर गया? मैं पता नहीं कहाँ गिर गया, मैं अभी घर जाना था मुझे। बाइक पर है? नहीं, मैं तो रिक्शे में जाऊँगा। सर मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, मेरा वॉलेट गिर गया, मुझे इमरजेंसी में घर जाना ज़रूरी है सर, मुझे सिर्फ 200 की ज़रूरत है। हाँ बस अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी मदद कर देंगे, आज वॉलेट घर जाना है सर। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत बहुत मेहरबानी। आप यकीन माने कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे नुमाइंदे ने 1000 रुपए कमा लिए। मदद करना बुरी बात नहीं, लेकिन सही तशखीस होना जरूरी है। इस तरह के कैरेक्टर एक दिन में 5000 रुपए कमा लेते हैं, जो महाना 1.5 लाख रुपए बनता है। हमने तो इन पैसों को मुस्तहक तक पहुंचा दिया, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। सड़कों पे भीख मांगने वाले ये भिखारी आपको शक्ल से बहुत मजलूम लगते हैं, लेकिन यकीन माने ये कहीं से मजलूम नहीं होते। जैसे कब्जा माफिया जमीनों पे कब्जा करते हैं, वैसे ही ये लोग कराची की सड़कों और शाहराहों को अपनी जागीर समझते हैं और किसी और को वहां खड़ा नहीं होने देते। हमने अपने एक नुमाइंदे को भिखारी का गेटअप करवाया और फिर इसे कराची की सड़कों पर उतारा। अब जैसे ही गदागरों की टोली को अपने सिग्नल पर एक नया चेहरा नजर आया तो उनके अंदर तो जैसे आग सी लग गई। मासूम दिखने वाले ये गदागर गैर मुल्की फिल्मों के गुंडों की तरह अपना रोल प्ले करने लगे। हमारे नुमाइंदे को धमकियां देने लगे और झगड़े के लिए जमा हो गए। हमारे एक नुमाइंदे ने जैसे ही सिग्नल पे भीख मांगना शुरू करी, वैसे ही वहाँ खड़े गदागरों की निगाहों ने इसे घूरना शुरू कर दिया। हमारा नुमाइंदा एक पेशावर भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू हो गया। कुछ तो दे दे मेरे भाई, 2 रोटी के पैसे दे दे यार। फिर सारे गदागरों ने भीख छोड़कर हमारे नुमाइंदे के खिलाफ मीटिंग शुरू कर दी। मकसद साफ था कि किसी तरह हमारे नुमाइंदे को इस जगह से भगाया जाए। बहुत 10 रुपए दे दे बाबा, भूख लग रही है बाबा। अभी हमारा नुमाइंदा भीख मांगने में मसरूफ था कि दूर खड़े टांग से माजूर बने एक गदागर ने हमारे नुमाइंदे को आकर गुस्से में आवाज देकर अपनी तरफ बुलाया। क्या हो गया है? आते के साथ ही इस शख्स ने हमारे नुमाइंदे पर बच्चों को मारने का इल्जाम लगा दिया। यानी थोड़ी देर पहले होने वाली ऑल गदागर मीटिंग में ये फैसला हुआ कि बच्चों के मारने का इल्जाम लगा के हमारे नुमाइंदे को यहाँ से भगाया जाए। बच्चों को क्यों मार रहे? कौन मार रहा है तुम्हारे बच्चों को? कौन मार रहा है? तो हम वहीं से खाना खाते हुए तेरे को देख रहे हैं, तू बच्चों के पीछे पड़ रहा है। मैं यहाँ नहीं कमा सकता तो तू बच्चों को क्यों डांट रहा है? कोई नहीं कर रहा हूँ। आपको मसला ये है कि मैं इधर कमा नहीं सकता, यही मसला है ना। चला जाऊँ मैं यहाँ से? ये तुम लोगों ने जगह खरीदी भी है। नहीं, जगह तो तूने आते ही खरीद ली, बच्चों को डांटने लग गया, भगाने लग गया। कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने जगह नहीं खरीदी। इधर आ। आप क्या चाह रहे हो? मैं तो इधर मांगूंगा। साइड पे आ जाना। नहीं, साइड पे आ जाओ। तो तू क्या बच्चों को बताते क्यों हो? डांट रहा है? क्या बताते हो? बच्चे को क्यों डांट रहा है? मैं तो मांगूंगा यहाँ पे। आप खुद देख सकते हैं कि ये माजूर बना शख्स जिसे अवाम तरस खा के सदका और खैरात के पैसे देती है, असल में किस तरह बदमाशी कर रहा है और फिर धमकियां दे रहा है। जगह खरीदी भी है तुम लोगों ने? आगे बताते हैं फिर।
और सिग्नल पे हमारे नुमाइंदे ने रुख किया। वहाँ खुफिया कैमरों की आंख पूरे इस मनाजिर को कैप्चर कर रही थी। जाओ, मैं तो यही मांगूंगा। क्यों? मुझे भूख लग रही है, मैंने खाना नहीं खाया। नहीं जाओ, तुमने खरीदी भी ये जगह? क्या खरीदी हुई है? यहाँ पर भी वही सूरत हाल देखने को मिली। थोड़ी देर गुजरने के बाद एक गदागर आया और हमारे नुमाइंदे को गदागरी के बाकायदा कानून सिखाने लगा। जो गाड़ी में जाएगा उसकी गाड़ी में जाएगा क्या? नहीं तो जो गाड़ी खुली हुई दिखेगी उसमें करूंगा। नहीं, आप चाह नहीं रहे कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर मांगू? अरे मांगो, ऐसे थोड़ी होगी एक गाड़ी के पास कौन जाएगा? मेरी मर्जी जाएगी, मैं वहाँ मांगूंगा। आपका मुलाजिम नहीं हूँ मैं। ये तो किसका मुलाजिम है इधर? फिर इसने हमारे नुमाइंदे को अगले सिग्नल पे जाने को कहा। नहीं जा रहा। क्यों जाऊँ अगले सिग्नल पे? तो फिर क्यों जाऊँ अगले सिग्नल पे? हमारा नुमाइंदा रोटी के लिए पैसे मांग रहा था और वहाँ खड़ी एक गदागर ने हमारे नुमाइंदे को वेलफेयर पे जाने का मशवरा देने लगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, सिर्फ रोटी के पैसे दे दे मेरे भाई। एहसान हो, सिर्फ रोटी के दे दे। रोटी बहुत भूख लग रही है मेरे भाई, यकीन है। रोटी दे दे, रोटी। सिग्नल बदलते गए, गदागर बदलते गए, मगर कहीं भी गदागरी का कानून न बदला। यानी अगर कोई अनजान गदागर इनके बीच आ जाए तो ये इसे कतई बर्दाश्त नहीं करते। क्यों कुछ चला जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल ऐसी ही एक औरत गदागर ने हमें जाने को कहा। क्या है? क्या है? आगे निकल बात। क्यों निकल आगे? आगे जा। क्यों निकलो आगे? ज्यादा बातें नहीं बना, निकल। जब इसकी बातों का असर हमारे नुमाइंदे पे ना पड़ा तो उसने उसको मारने की धमकियां देना शुरू कर दी। बाजी 2 रोटी के पैसे दे दो। मारूंगी ना तो शक्ल बिगाड़ के रख दूंगी मैं। तुम भी कर दोगी? बाजी 2 रोटी के पैसे दे। बाजी अभी देखो उसको। जब धमकियों से भी बात ना बनी तो इसने लोगों को जमा करके हमारे नुमाइंदे पे इल्जामात की भौचाड़ लगा दी। उसको बुला के लाता बोल, अम्मा बुला रही है। अल्लाह बहुत देगा बेटी। ओ बेटी, कोई मदद कर दो गरीब अम्मा की। मारो, ऐसे तो जाएगी नहीं। क्यों मारोगे? देखो अच्छा हाथ में पट्टी लगा के मांगे, शर्म नहीं। हट्टे घट्टे तो तुम भी हो, शर्म नहीं आती है? तुम्हें नहीं आती शर्म? यहाँ पर खड़े एक गदागर ने हमारे नुमाइंदे को गाड़ियों पर न आने की तंबीह की। क्या है? बदमाशियाँ कर रहा है तू मेरे साथ? मैं कौन कर रहा है बदमाशियाँ? तेरे को मैं कुछ बोल रहा ही नहीं, तो गाड़ियों के ऊपर आ रहा है। एक तो ऊपर था। गाड़ियों पे आऊंगा? तुमने खरीदी हुई है रोड या गाड़ियाँ तूने खरीदी हुई है? मेरे मत्थे लगी भी नहीं। मेरे मत्थे भी नहीं लगो, मैं भी मांगूंगा इधर ही। मांग, गाड़ी पे नहीं आ मेरे। क्यों नहीं आऊंगा? गाड़ी पे आऊंगा। आप जिसे मजलूम समझ के अपने हक हलाल की कमाई दे रहे होते हैं, ये होता है इनका असल रूप। अक्सर हमें सड़कों पर एक शख्स ऐसा जरूर नजर आता है जिस बेचारे के हाथ में एक फावड़ा होता है। वो पूरे दिन मजदूरी की तलाश में निकलता है लेकिन उसको मजदूरी नहीं मिलती और बेचारा थक हार कर आपसे भीख मांगता है। लेकिन दरअसल वो शख्स मजबूर नहीं होता, वो उसकी एक स्ट्रेटजी है। ये कहानी भी इनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अगर इन्हें बोलो कि मजदूरी करनी है तो वहां से भाग जाते हैं। दरअसल इनके रोजाना का काम कुछ इस तरह होता है। भाईजान इधर आओ। सुबह से मजदूरी नहीं लगा रही यार, मजदूरी करना आया। परेशान। काम क्या करते हैं आप? काम द्वारा जिधर भी मर्जी मिल जाता कर लेता हूँ, नहीं तो नहीं मिलता। मजदूरी करने के लिए घर से निकाला, मजदूरी मिल रही नहीं। खाना वाला खा लिया? हाँ भाईजान, भाईजान मजदूरी वगैरह नहीं मिल रहा, क्या करूँ अभी? छोटा छोटा बच्चा है, कभी लग जाता कभी नहीं लगता। कहाँ रहते हो बाबू? रहता हूँ बहुत दूर है, शारजानी टन की तरफ रहता हूँ। पहला करिया मकान में रहता हूँ, अभी करिया मकान भी पैसा भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ये हाल है, अगर आप कुछ मदद कर सकते तो कभी। और अगर आप वाकई इन्हें चेक करना चाहते हैं तो आपको कुछ यूं करना चाहिए। हाँ भाईजान, अरे यार सुबह से अड्डा में गया था माल काम के लिए, मजदूरी नहीं मिली। क्या काम चाहिए आपको? मैं आपको काम देता हूँ। अब कुछ अभी काम दे दो, हम जाने के लिए तैयार है, मगर अभी जो है ना टाइम बहुत। क्या काम करते हो आप? सेमिन मजदूरी जो भी काम होता कर ले। मैं आपको काम देता हूँ, टाइम को छोड़ दो, टाइम को जितना भी टाइम हो गया हम आपको काम देंगे, आप काम करने वाले बनो।
ये असल में 11 बजे का 12 बजे का बाद जो है कोई लेके नहीं जाता। सब समझ में आता है, मैं पूरा दिन देखता हूँ ये सारे काम। अभी इतना लेट पे आप कौन सा काम पे ले जाओ? आप चलो, मैं देता हूँ ना आपको काम। नहीं अभी ये टाइम नहीं है ना, कल सुबह जल्दी आ जाओ फिर ले जाओ, चला जाओ। जल्दी वो छोड़ो, आप अभी मेरे साथ चलो, अभी चलो। अभी मैं आपको काम देता हूँ, इतना काम आपको बोलोगे, मजदूरी करनी है ना। हाँ मजदूरी करो आप, चलो अभी से काम पे लग जाओ मेरे साथ। 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी, सब मिलेगा। नहीं कल इंशाल्लाह कल आऊँगा। कल की बात नहीं, अभी चलो आप। अभी कैसा, अभी टाइम आवार हो गया। मर्दों के साथ साथ औरतें भी इस काम में शाना बशाना हैं और जो मर्दों के मुकाबले में बड़ी तादाद में पैसे कमा लेती हैं। आज से कुछ अरसे कबल हमारी नजर एक ऐसी ही औरत पे पड़ी। ये औरत हाथ में दवाओं का पर्चा लिए लोगों के आगे रो रही थी। अब लोगों ने सोचा कि हम इसे भीख ना दें और इसको दवा दिलवा दें। जब इसे दवा दिलवाई जाती है तो उसके बाद वो क्या करती है, ये जानने के लिए हमने इसका ताक़ुब किया। ताक़ुब करने के बाद ये औरत उन दवाओं को एक जगह पर रखकर फिर इसी काम को दोबारा शुरू कर लेती थी। जब इससे बात की तो सिवाय शोर शराबे के इसके पास कुछ ना था। और इतनी सारी दवाओं का ये क्या करती थी? ये तमाम दवाएं कुछ मेडिकल स्टोर वाले आधी कीमत पर इससे खरीद देते हैं। आप क्या करते हैं जी? भाई मेरी दुकान है मेरी। तो दुकान है आपकी? ये क्या है इसमें? मेडिकल स्टोर भी है? ये देख के गई मुझे, ये देख के जाती मुझे। मेडिकल स्टोर भी है, उठाएं इसको। देख सकते हैं नाज़रीन, ये जो पीछे का ये पूरा डब्बा निकाल दें बाहर, पूरा डब्बा निकाल दें। आप भी इस काम में इन्वॉल्व हैं क्या? भाई मुझे तो पता भी नहीं। मैं मतलब क्या पता नहीं? अभी आपने लिया है, आप बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है। ये आप जाए ना, आपको क्या मसला? आप छोड़े ना, आप इससे आपको क्या? ये जो भी है, मुझे जो भी है आप ये बता दें। छोड़े आप। आपकी दवाएं क्यों जमा कर रहे हैं इतनी सारी? ये रोजाना देती है, रोज से लेके जाती है मुझसे। रोजाना का ये काम है? रोजाना बच्चा भी आई नहीं है, आज मेरा बच्चा बीमार है जो डॉक्टर रोजाना बच्चा बीमार। देखिए आप जाएं, आप चलूं आपके साथ? आप मुझे घर लेके चलो, कहाँ बच्चा बीमार है आपका? आप जाए ना, आपको क्या हमारे मसले से? तो मसले से क्या मतलब है? आपके लोगों को बेवकूफ बना रही है। बस आपका रोज का आप ये दे दें, आप छोड़े। नहीं, आपका रोज का काम है? नहीं मेरा रोज का काम नहीं। वो तो बता रहा है कि आप रोज जमा करा के जाती हैं। नहीं, आज ही आई हूँ मैं, रोजाना नहीं आती। रोज आती है? आज ही आई है। देखो आप तो सच सच बता देना, क्योंकि आपका कोई फायदा नहीं आती है। भाई मैं तो समझता हूँ, गरीब हो रहा था, मुझे क्या पता। ये औरत रोजाना की बुनियादों पे 4 से 5 हजार रुपए उस वक्त में कमा लेती थी। हमें अक्सर ऐसा भी दिखता है कि धूप होती है और एक बेचारा इंसान मोटरसाइकिल हाथ में लिए चलता चला जा रहा होता है, चलता चला जा रहा होता है। जब लोग उससे रोक के पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो वो कहता है कि मेरी बाइक का पंक्चर हो गया है और उसकी ट्यूब फट गई। क्या वाकई ऐसा होता है? इस शख्स को देख के किसी भी शख्स को तरस आ सकता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। इसके पास एक ही बहाना होता है कि मेरे बाइक की ट्यूब फट गई है और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। खुदारा आप मेरी मदद करें और मुझे अपना नंबर दें ताकि ये पैसे मैं आपको वापस कर सकूं। जाहिर सी बात है कि लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं कि वो उसकी ट्यूब लगवाएं और वो इसे पैसे देके इसकी मदद कर देते हैं और फिर आगे जाकर ये किसी और नए शिकार की तलाश में लग जाता है। कराची की सड़कों पर अक्सर आपको ऐसे लोग नजर आएंगे। अस्सलामुअलैकुम। यार भाई मसला हो गया, गाड़ी हो गई है पंचर। सही है, तो आप थोड़े पैसों का अरेंज कर दोगे तो यार मेहरबानी होगी आपकी। मुझे ना पैसे जेब में बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो। तो गाड़ी पंचर हो गई है, जाना दूर है मुझे, समझ रहे हो। बाकी आप अपना नंबर दे दोगे तो मैं करवा दूँगा। बड़ी मेहरबानी है आपकी। यार गाड़ी हो गई है पंचर। सही है, पैसे नहीं भाई, सीधी बात ये सही है। वालदा को लेने जा रहा था तो गाड़ी पंचर हो गई है, थोड़ी हेल्प कर दोगी 100 रुपये की तो फिर बड़ी मेहरबानी होगी। चलो वही दे दो, रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई उसको, पंचर वाले को, और क्या करेंगे। आप नंबर ले लो मेरा। अक्सर कराची की सड़कों पर आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो पेन बेच रहे होंगे या फिर जारबन और लास्टिक, जिनके हाथ में टोटल 200-300 रुपए का सामान होता है। बुल्टन मार्केट में किस जगह कोई दुकान वाला है? कौन? पता नहीं।
झूठ बोल रहे हो, चाचू लेकर आता है। जितने का लाया उतने का बेच दिया तुमने। जितने लेना होगा वो खुद ले लेगा। आपके पीछे पड़ा हूं, आप मेरे पीछे आए हो ना, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ तुम लोगों के पीछे पड़े हुए हो। भाई लोगों के पीछे क्यों पड़ता हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ खाली। मैं क्या गल पड़ जाता हूँ? अब जाहिर सी बात है कि ये होलसेल से तो ये सामान लाते नहीं। जब इनसे पूछो कि कहां से लाए हैं तो इनके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं होता। बड़ी गाड़ियों के पास खड़े हो जाते हैं और इन्हें जारबन और लास्टिक बेचने की बात करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई रोड पे चलते हुए जारबन या लास्टिक क्यों खरीदेगा। और फिर ये कहते हैं कि हम भीख नहीं मांगते। लोग जान छुड़ाने के लिए इन्हें 10, 20 और 50 रुपए दे देते हैं और ऐसे करते करते ये 1000, 2000 रुपए रोज के कमा लेते हैं। लोगों के पीछे क्यों पड़ता हूँ, मैं काफी देर तुम पीछे पड़े जा रहे हो लोगों के। किसके पीछे पड़ गया? हैं? किसके पीछे पड़ गया? कितने लोगों के मैंने देखा तुम लोगों के पीछे पड़े हुए हो। हैं? रेट तुम्हें पता नहीं है? हैं? बताओ ना, इधर कहाँ जा रहे हो? इधर तो आओ मेरे भाई। हैं? पीछे क्यों पड़ते हो लोगों के? एक और स्ट्रेटजी हम आपको इनकी बताते हैं। ये लोग आपको एक मखसूस टाइमिंग पे तंग करते हैं जिसका शिकार शायद मैं भी हो चुका हूँ, और वो जगह है फूड स्ट्रीट। जब आप अपनी फैमिली के साथ बाहर खाना खा रहे होंगे तो ये उस वक्त तक आपके सामने खड़े रहेंगे जब तक आप इन्हें पैसे ना दे दें। इनके बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जब तक सामने खड़े रहो तब तक दूसरा शख्स तंग आकर इन्हें पैसे ना दे दे। अक्सर सिग्नल में तपती हुई धूप में आपने ऐसी औरतें जरूर देखी होंगी जो गोद में छोटे बच्चे उठाए नजर आती हैं और उस बच्चे के लिए दूध मांग रही होती हैं। लेकिन इस बात को जरूर गौर से देखिएगा कि ना तो बच्चा रो रहा होता है और ना ही कुछ बोल रहा होता है। मासूम बच्चों को अगवा कर इन्हें किराए पे चलाया जाता है और उन बच्चों को नींद की गोलियां खिलाई जाती हैं ताकि वो सोते रहें और इनके गलीज काम में इनको तंग ना करें। ऐसा करने से बच्चा ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाता है और जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ऐसे लोग खुद भी गुनाहगार हो रहे हैं। क्यों गुनाहगार हो रहे हैं? क्योंकि वो उन लोगों का हक मार रहे हैं जो वाकई मोहताज हैं। तो बिला तहकीक, बिला यानी कि तमहीद आप ऐसे शख्स को भीख नहीं दे सकते जिनके बारे में आप जानते ना हो। और आप बोले मेरा तो सदका देना मेरा काम है या मैं खैरात देना मेरा काम है, मैं तो काम अच्छे कर रहा हूँ। ये याद रखिएगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हदीस पाक में आता है, बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो फरमाते हैं कि जो भीख मांगने वाला, जो ऐसा भीख मांगने वाला जो कि माल जमा करता है या जिसकी जो मोहताज नहीं है, रोज़े महशर जब आएगा तो उसके चेहरे पे कोई गोश्त नहीं होगा, यानी बदनुमा चेहरा होगा। अब आप सोचें ऐसा शख्स कैसा लगेगा कि सारे चेहरे खुश रंग होंगे और जन्नती जो होंगे उनके चेहरे चमक रहे होंगे, लेकिन वो शख्स जो भीख मांगता होगा, भले मुसलमान क्यों ना हो, लेकिन बिला वजह भीख मांगने वाला और अपनी दौलत को जमा इस तरीके से करने वाला, मेहनत मजदूरी ना करने वाला, उसका हाल क्या है कि अल्लाह ताला इसके चेहरे से गोश्त को छीन लेगा, यानी इसके चेहरे पे कोई गोश्त नहीं होगा। और यहाँ तक हदीस में आता है कि उसके चेहरे पर ऐसे दाग हो जाएंगे जो जख्म के मानिंद होंगे। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद आखिर क्या है? मैं इससे पहले भी अपने कई प्रोग्राम्स में आपको दिखा चुका हूं कि गदागरी एक गुनाह है, हम इसे बढ़ावा देकर खुद इस गुनाह में शामिल होते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक आइडिया शेयर करना चाहता हूं। अगर हम इस चीज़ को नोटिस करें कि कराची में रोज़ाना कितने रुपए की ज़कात, खैरात और लोग मदद करते हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक हम रोज़ाना 1 करोड़ रुपए तक खैरात की मद में, ज़कात की मद में गदागरों को दे देते हैं जो इन फरौडियों की जेब में जाता है। अगर कुछ ऐसा प्लान किया जाए जिसे कुछ NGOs जो ईमानदार हों, दयानतदार हों, वो इस तमाम पैसे को एक जगह इकट्ठा करें तो ये महाना 30 करोड़ रुपए बन जाएंगे। और अगर यही 30 करोड़ अवाम में उन लोगों तक पहुंचाए जाए जो इसके मुस्तहक हैं तो यकीन माने, अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो यहां पर बहुत से जराइम में खात्मा होगा। या आप अपने मोहल्लों के लेवल पर ऐसी कमेटियां बना सकते हैं जिसमें हम रोजाना की बुनियाद पे चाहे 10 रुपए हों, 20 रुपए हों, 30 रुपए हों, 50 रुपए हों, डालें, ताकि जो हम मदद करना चाह रहे हो वो भी पूरी हो और हम इन फ्रॉडियों से बचे रहें। कतरा कतरा करके एक समंदर बनता है, लेकिन हमें ईमानदार, दयानतदार लोग अपने अंदर ही तलाश करने हों।